नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर अब सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज झा ने याचिका दायर करते हुए SIR की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। याचिका में डॉक्टर झा ने निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन अधिकारियों की मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया को चुनाव से ठीक पहले शुरू करना न केवल गैर जरूरी है बल्कि संदिग्ध भी प्रतीत होता है। उन्होंने तर्क दिया कि जब कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, तब मतदाता सूची के पुनरीक्षण का यह निर्णय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और संविधान के मूल भावना के विरुद्ध है। राजद की याचिका में यह भी कहा गया है कि आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेज सभी नागरिकों के पास उपलब्ध नहीं है, जिससे बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटने का खतरा है। खासकर आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड जैसे दस्तावेजों को अस्वीकार करने की प्रक्रिया पर पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। डॉक्टर झा का कहना है कि उन्होंने चिताया कि इससे गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग के मतदाता प्रभावित होंगे, जिससे चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठेंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने बिहार राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर इस अभियान को तत्काल स्थगित करने की भी मांग की थी। नेताओं ने आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए इसे जन विरोधी, समय के प्रतिकूल और राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम बताया था। तेजस्वी ने आरोप लगाया था कि यह कवायद विशेष रूप से महागठबंधन समर्थक मतदाताओं को सूची से बाहर करने के इरादे से की जा रही है। इसी मुद्दे पर अब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की निगरानी करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ADR ने अचानक पूरे राज्य में पुनरीक्षण अभियान को असंवैधानिक और अव्यवहारिक करार देते हुए तुरंत रोके जाने की मांग की है। साथ ही साथ बताते चलें कि संस्था ने अपनी याचिका में कहा है कि मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया को चुनाव के इतनी नजदीक लाने के बाद मतदान अधिकार को बाधित कर सकता है और इसके गंभीर लोकतांत्रिक नतीजे हो सकते हैं। बिहार की सियासत में ये मुद्दा आगे जाके और कितना तुल पकड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब एक संवैधानिक संघर्ष का रूप ले चुका है, जिसमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता से लेकर मतदाता अधिकारों तक कई अहम सवाल जो है सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब न केवल इस प्रक्रिया को भविष्य को तय करेगा, बल्कि चुनावी मौसम में राजनीतिक समीकरणों पर भी गहरा असर डाल सकता है। RJD और महागठबंधन जहां इसे लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों की लड़ाई बता रहे हैं, वहीं सत्ताधारी NDA इसे फर्जी वोटरों को हटाने की जरूरी कवायद बता रहा है। इस टकराव ने बिहार चुनाव के से पहले ही चरण में राजनीतिक तापमान को और चरम पर पहुंचा दिया है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अब ये चुनाव आयोग जो है मतदाता लिस्ट में जो है रिविजन है वो कितने और सीएल पे लेके आता है, क्योंकि जिस तरीके से राजद अब कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है और कोर्ट में कह चुका है कि ये गैर कानूनी है, गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है, चुनाव से ठीक पहले ये सब करना गलत है, तो गरीबों, वंचितों के वोट जो है काट दिए जाएंगे। ये देखना होगा कि आगे चलकर ये मुद्दा और कितना ज्यादा तूल पकड़ता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।